नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई स्टोरी में। आज की जो हमारी स्टोरी है वो कल वाली स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए सुनते हैं इस स्टोरी को भी उसी अंदाज में। अगर आपने कल वाली स्टोरी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख लेना। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप स्टोरी को पूरा सुनोगे तभी आपको मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस चुड़ैल ने कहा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस काम को अधूरा छोड़ा तो मैं तुम्हें कभी भी चैन से जीने नहीं दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई और अचानक से मंदिर का पूरा माहौल सामान्य और शांत हो गया। जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे साथी लोग घबराए हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी घड़ी को देखा मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैंने मंदिर के अंदर सिर्फ 15 मिनट ही बिताए थे, लेकिन बाहर एक पूरा दिन बीत चुका था। उस रात मैंने ठान लिया कि मैं चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ये सफ़र मुझे और भी खतरनाक अनुभवों से गुजारने पर मजबूर कर देगा। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था, उस चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाना। मैंने उसकी कहानी को सुलझाने के लिए गांव के हर उस व्यक्ति से बात की जो इस जंगल और इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानता था। लेकिन जो सच मेरे सामने आया उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यानी दादाजी से जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने उस चुड़ैल को देखा है? क्या उसकी आत्मा अब भी मुक्ति चाहती है? ये सच है कि उसे बेवजह मारा गया था। उन्होंने बताया कि कनका गांव की सबसे खूबसूरत और समझदार महिला थी, लेकिन गांव के एक लालची आदमी ने उसे तांत्रिक क्रिया में फंसाने की साजिश रची। उसने लोगों को यकीन दिलाया कि कनका एक डायन है और सभी लोगों ने मिलकर उसे बेवजह जिंदा जला दिया। दादाजी ने मुझसे एक और बात कही जिसने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। उस पुजारी के वंशज आज भी इस गांव में रहते हैं और जब तक वो कनका से माफी नहीं मांगते तब तक उसकी आत्मा शांत नहीं होगी। लेकिन उसके वंशजों तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। उसने अपने पूर्वजों के पापों से बचने के लिए खुद को लोगों से दूर कर लिया है। मैंने उस गांव के हर एक कोने में खोजबीन करना शुरू कर दिया। आखिरकार मुझे पता चला कि पुजारी का आखिरी वंशज रघुनाथ नाम का एक आदमी है जो जंगल के एक सुनसान हिस्से में रहता है। लोग कहते हैं कि वो वहां से कभी भी बाहर नहीं आता। मैं किसी भी तरह रघुनाथ तक पहुंचा। वो एक बूढ़ा और बीमार आदमी था। मैंने उसे कनका की कहानी सुनाई और उसे माफी मांगने के लिए कहा। वो मेरी आत्मा को कभी भी नहीं छोड़ेगी। मेरे पूर्वजों ने जो पाप किया उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी, लेकिन मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। मैंने रघुनाथ को समझाया कि यदि वो माफी नहीं मांगेगा तो कनका की आत्मा कभी भी शांत नहीं होगी। कई घंटों की बहस और डराने धमकाने के बाद रघुनाथ आखिरकार तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, यदि मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें मेरे परिवार की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमने अगली अमावस की रात को मंदिर जाने की योजना बनाई, लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ गया था। क्या चुड़ैल सच में उसे माफ करेगी या हम में से कोई भी उस रात वहां से वापस नहीं लौटेगा? आखिरकार अमावस की रात भी आ चुकी थी। हम लोग जंगल गए। जंगल की हवाएं अजीब सी सन्नाटे के साथ डर को पैदा कर रही थी। जैसे ही हम लोग मंदिर के पास पहुंचे रघुनाथ डर के मारे कांपने लगा। जैसे ही हम लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा दिए अपने आप जल गए। फिर से वही चुड़ैल प्रकट हुई। उस बार उसकी शक्ल और भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी आंखों में मानो जैसे आग बह रही हो। उसने रघुनाथ से चिल्लाते हुए कहा, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे जुटाई? मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, कनका, हम तुम्हें इंसाफ दिलाने आए हैं। ये आदमी तुम्हारे कातिलों का वंशज है और ये तुम्हें आज माफी मांगने आया है। रघुनाथ ने कांपती हुई आवाज में कहा, कनका, मेरे पूर्वजों ने जो किया है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। कृपया करके मेरी आत्मा को माफ कर दो। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन बाद में कनका जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, माफी से क्या वो दर्द वापस आ जाएगा? लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि मैं अब इस दर्द से थक चुकी हूँ।
कनका की आत्मा ने मुझे देखा और कहा, तुमने जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। अब मैं मुक्त होने जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, लालच और झूठ से कभी किसी का भला नहीं होता। इतना कहते ही उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। मंदिर का सारा डरावना माहौल अचानक से सामान्य और शांत हो गया। उस रात के बाद जंगल से चीखने की आवाजें आना बंद हो गई। लेकिन मेरे लिए ये घटना एक सबक बनकर रह गई। मैंने ये सीखा कि इंसाफ के लिए लड़ना कितना ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कितना भी डरावना और भयंकर क्यों न हो। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन उस रात की बातें आज भी मेरे दिल में के अंदर जिंदा है। जब भी मैं उस जंगल के अंदर जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है शायद से कि कनका कहीं दूर खड़ी होकर दूर से मुझे देख रही है, बिल्कुल शांत और मुक्ति से। तो ये थी दोस्तों मेरी एक भूतिया कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई डरावनी और भयंकर कहानियों के साथ। यदि आपको भी अपनी कहानी इसी तरह से सुनवानी है तो मुझे कमेंट में कर देना। और हाँ, यदि आपको हमारी कहानी 1% भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जो कि हमेशा जंगल जाने की सोचता रहता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।